हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आज हम बात करेंगे टाटा यूनिवर्स की वेबसाइट में लिस्टेड एक चैलेंज की जिसकी प्राइस मनी है 10 लाख रुपीस। इस चैलेंज की ओपनिंग डेट है 12 मई ऑफ 2020 एंड क्लोजिंग डेट है 14 ऑफ अगस्त 2020। ये चैलेंज है फेरो एलॉय प्रोडक्शन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, जहां पे इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है पावर कंजम्पशन को कम करना। तो चलिए दोस्तों, इस चैलेंज को समझने के लिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें सर्च करना है अपने ब्राउज़र पे tatauniverse.com। जब हम इस पे एंटर करेंगे तो हमें जो पेज ओपन होगा उस पे सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है रिडक्शन इन पावर कंजम्पशन इन स्मेल्टिंग प्रोसेस ड्यूरिंग फेरो अलॉय प्रोडक्शन। तो ये जो चैलेंज है ये फेरो अलॉय प्रोडक्शन में स्मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान पावर कंजम्पशन को कम करने के लिए दिया गया है। इस चैलेंज की ओपनिंग डेट 12 मई 2020 एंड क्लोजिंग डेट 14 ऑफ अगस्त 2020 है और इसकी जो प्राइज मनी है वो है 10 लाख रुपीस। तो ये जो फर्म है ये फेरो अलॉयज बनाती है और ये फेरो अलॉय में जितना भी ये अलॉय बनाती है उसका 30% की जो कॉस्ट है वो पूरी केवल पावर में कंज्यूम हो जाती है। तो ये चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं कि ऐसा कोई मेथडोलॉजी इन्हें मिले जिससे ये इस अपना स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन को कम कर सकें। अगर आपके पास भी इस चैलेंज का सॉल्यूशन है तो आप क्लिक कर सकते हैं गिव योर सॉल्यूशन टू दिस चैलेंज में और अपने सॉल्यूशन को दे सकते हैं। तो चैलेंज डिटेल में क्लियरली मेंशन्ड है कि जो फेरो अलॉयज का मतलब होता है कि स्टील की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो भी अदर अलॉयज मिलाए जाते हैं, बेसिकली उनकी प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो ये जो प्लांट है वो प्लांट फेरोक्रोम और फेरो मैग्नीज अलॉयज बनाता है जिसपे ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंजम्पशन कर रहा होता है। ठीक है, और ये जो एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है तो फेरोक्रोम में कर रहा है 3.52 मेगावाट आवर पर टन और फेरोक्रोम में कर रहा है फेरो मैग्नीज में कर रहा है 2.76 मेगावाट आवर पर टन। और ये जो एनर्जी कंजम्पशन है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में प्रोसेस के दौरान। इस इंडस्ट्री में अदर प्लेसेस में भी पावर का कंजम्पशन है ऑक्सिलरी इक्विपमेंट में, जैसे कि फैन, ब्लोअर, कन्वेयर, क्रेन्स, अदर इक्विपमेंट में। बट ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर कंजम्पशन है जहाँ पे हमें सेविंग की ज़्यादा गुंजाइश है वो है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस पे। इस इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में लगभग 92 टू 97% ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है, जबकि अदर ऑक्सिलरी ड्राइव पे 3 to 8% कंज्यूम हो रही होती है। तो टोटल प्रोडक्शन में जो कॉस्ट है जो इनकी पड़ती है इस फर्म की, वो 30% ऑफ टोटल कॉस्ट चली जाती है पावर कंजम्पशन में, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा है और इस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी ले रही होती है। इस वजह से इंडस्ट्री के लिए जो प्रोडक्ट बनता है वो वायबल नहीं हो पा रहा है। तो ये जो फर्म है वो सॉल्यूशन चाहती है कि फेरो अलॉय प्रोडक्शन में एनर्जी कंजम्पशन को कम किया जा सके, बेसिकली कहाँ पे, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस में होने वाले एक्सपेंसेस पे या पावर कंजम्पशन पे। और भी ज़्यादा डिटेल में जानकारी के लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और अगर आपको इंटरेस्ट है इस टॉपिक पे चैलेंज करने पे तो आप वेबसाइट पे डिटेल लेकर अपने सॉल्यूशन को दे सकते हैं। और इस कंपनी ने कुछ पहले भी पावर कंजम्पशन को कम करने के लिए कुछ ट्राई किया था, जो ट्राई किया था उसकी लिस्ट बना के रखी है, तो वो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहला है, कुछ स्टडी करने के बाद इन्होंने कंडक्टर को चेंज किया था। तो कॉपर के कंडक्टर लगाए थे, क्लैंप लगाए थे, बस बार्स लगाए थे, अदर पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस लगाई थी, लेकिन इनको जो रिप्लेस करने का इन कंडक्टर्स को खर्चा बहुत ज़्यादा आया और जो रिप्लेसमेंट था वो फिजिबल नहीं था। सेकंड है कि जो भी मटेरियल फीड कर रहे थे उसे प्री हीट करने की कोशिश की गई, एग्जॉस्ट गैस के थ्रू जो फर्नेस से मिल रही थी प्री हीटिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके लिए जो एक्स्ट्रा अरेंजमेंट और सेटअप लगा रहा था उस पर मॉडिफिकेशन करना इतना ईजी काम नहीं था। थर्ड जो ट्राई किया था फर्म ने
सोलर एनर्जी से प्री हीट करने की कोशिश की थी एलॉयज़ को, लेकिन ये चूँकि सोलर एनर्जी हमेशा अवेलेबल नहीं होती है तो ये रिलायबल वर्क नहीं हो पाया इस फर्म के लिए। और भी चीज़ें ट्राई करने में सिनेटरिंग प्रोसेस और पैलेटाइजिंग प्रोसेस को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इन्हें जो रिज़ल्ट मिला वो सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट नहीं मिल पाया है। और लास्ट में इन्होंने एक और तरीका कोशिश किया था कि जो भी कोल और रॉ मटेरियल है उसका प्री ट्रीटमेंट करने की कोशिश की थी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा, लेकिन जो रिज़ल्ट आया वो उतना बढ़िया नहीं था। तो अब इन्हें रिज़ल्ट में चाहिए क्या एक्चुअली में, तो इनके अलावा, इस सब के अलावा अगर आपके पास कोई टेक्निक है और वो रिज़ल्ट दे सकती है तो हम ज़रूर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो फर्म ने जो चैलेंज दिया है वेबसाइट पे, वो कहता है उस पे से कुछ चैलेंज की अपनी मीट करने के लिए लिस्ट बनाई है। पहला तो है कि इकोनॉमिकल होना चाहिए, जो भी प्रोसेस हम बताएं वो इकोनॉमिकल होना चाहिए और प्लांट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि जो उसके पहले सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई हैं, जो भी सॉल्यूशंस बताए हैं, अगर उस तरीके का कोई सॉल्यूशन आप देते हैं तो वो भी कंसीडर नहीं किया जा सकता है। फर्म कहती है कि आप ट्रायल ज़रूर कर सकते हैं, बट जब प्रोडक्शन ना हो रहा हो प्लांट में तब आप अपने जो भी मेथडोलॉजी है उसका ट्रायल कर सकते हैं। रिज़ल्ट में जो भी आपको मेथडोलॉजी देनी है वो सेफ्टी और एनवायरमेंटल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए होनी चाहिए। और लास्ट में क्राइटेरिया दिया हुआ है कि भाई कंसीडर तभी किया जाएगा कि कम से कम 3 महीने में 20 किलोवाट आवर पर टन का जो पावर कंजम्पशन है वो रिडक्शन हो सके। तो अगर आपके पास इसके सॉल्यूशंस है तो आप जा सकते हैं चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। और अगर आपके पास इन सब इंफॉर्मेशंस के अलावा और भी कोई क्वेरी है तो नीचे बटन दी हुई है, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक टू ओपन क्वेरी फॉर्म में, और अपनी क्वेरी फर्म को भेज सकते हैं। आपको वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा और आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं।